एक जंगल में रानी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन रानी चिड़िया के माता पिता भोजन की तलाश में जाते हैं और वहाँ मौसम बहुत खराब हो जाता है। बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश रानी चिड़िया के माता पिता को बहा ले जाती है। ये खबर जब रानी चिड़िया को मिलती है तो रानी चिड़िया रोने लग जाती है। माता पिता आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए, मैं अब किसके पास रहूंगी। तभी ये खबर सुनकर रानी चिड़िया के पास चीचू कौवा आता है। तुम उदास मत हो रानी चिड़िया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हुई बताना। ये बोल चीचू कौवा वहां से चला जाता है। रानी चिड़िया सोचती है, ये जो दाने घर में पड़े हैं ये तो कुछ दिन ही मेरे पास चलेंगे, इसके बाद मैं क्या करूंगी। काफी देर सोचने के बाद क्यों ना इन दानों को मैं बाजार में बेच दूं और जो पैसे मिले उनसे एक नाहू और जाल खरीद लूं और फिर नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेच दूं। रानी चिड़िया ने ऐसा ही किया। उसका ये काम बहुत अच्छा चलने लगा। रानी चिड़िया अपने उस काम से बहुत खुश थी। वहां ही लूसी तोता भी मछलियां बेचने का काम करता था। लूसी तोते की मछलियां बहुत छोटी होती हैं, जिसके कारण उसकी कुछ खास कमाई ना होती। लेकिन रानी चिड़िया की तरक्की से लूसी तोते को बहुत जलन होती है। रानी चिड़िया के आते ही सब ने इससे मछलियां लेना शुरू कर दी। मुझसे कोई भी नहीं खरीद रहा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। रानी चिड़िया की सारी मछलियां बिक जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी मछलियां बिक गईं। फिर रानी चिड़िया अपने घर की तरफ चल पड़ती है और दूसरी तरफ लूसी तोता भी अपने घर आ जाता है। आज तो मेरी एक मछली भी नहीं बिकी। सब ने उस रानी चिड़िया की ही मछलियां ली हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना मैं अपना पेट कैसे भरूंगा। अगले दिन लूसी तोता रानी चिड़िया से पहले बाजार जाकर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उससे कोई मछलियां नहीं लेता। रानी चिड़िया के आते ही उसके पास रश लग जाता है। अरे ये क्या, आज तो मैं जल्दी भी आ गया, लेकिन फिर भी मुझसे किसी ने मछली नहीं खरीदी। लूसी तोता अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही रात होती है, लूसी तोता रानी चिड़िया की नाव और जाल चोरी कर लेता है। अगले दिन नदी से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर बाजार पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया जैसे ही उठती है, अपनी नाव और जाल ना पाकर बहुत परेशान होती है और रोने लग जाती है। रानी चिड़िया अपनी नाव और जाल को बहुत तलाश करती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। सारे पंछी लूसी तोते की बड़ी बड़ी मछलियां देख उसी से मछलियां खरीदने लग जाते हैं। लूसी तोता अपनी सारी मछलियां बेच बहुत खुश होता है और अपने घर वापस आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन चीचू कौवा भी बाजार मछलियां लेने जाता है। वो वहां रानी चिड़िया को ना पाकर बोलता है, लगता है रानी चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो मछलियां बेचने नहीं आई। चीचू कौवा लूसी तोते से मछलियां लेता है और रानी चिड़िया के घर के बाहर से गुजरते हुए बोलता है, चलो रानी चिड़िया की तबीयत का ही पूछता जाऊं। ये सोच चीचू कौवा रानी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। रानी चिड़िया चीचू कौवा के हाथ में बड़ी मछली देखकर बोलती है, चीचू कौवा आप ये मछली किससे लेकर आए हो। रानी चिड़िया, मैं मछली लेने बाजार गया था। वहां मैंने ये मछली लूसी तोते से खरीदी। वहां तुम्हें ना पाकर सोचा तुम्हारी तबीयत का पूछता जाऊं। फिर रानी चिड़िया सारी बात चीचू कौवा को बताती है। लगता है मेरा नाहू और जाल उसी लूसी तोते ने ही चोरी किया है, क्योंकि मेरा जाल बड़ा है। बड़ी मछली सिर्फ मेरे जाल में ही आ सकती है। चीचू कौवा आप मेरे साथ आएं, लूसी तोते से जाकर पूछते हैं। चीचू कौवा अपने चंद दोस्तों को भी अपने साथ ले लेता है और सब लूसी तोते के घर पहुंच जाते हैं। सबको अचानक अपने घर देख लूसी तोते के तो रंग ही उड़ जाते हैं। तो तुम सब एक साथ मेरे घर पर क्या क्या कोई बात हो गई है? तुमने ही मेरी नाहू और जाल चोरी किया है ना। नहीं 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 नहीं, मैंने क्यों तुम्हारी नाव और जाल चोरी करना है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता।
तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कुछ दिनों से बड़ी मछलियां बेच रहे हो। पहले तो हमेशा तुम्हारे पास छोटी मछलियां ही हुआ करती थी। लूसी तोता चीचू कौवा से डर जाता है और उसे समझ आ जाती है कि सबको मेरी चोरी का पता चल गया है। हाँ, मैंने ही चोरी की है रानी चिड़िया की। मुझे माफ कर दो रानी चिड़िया, मैं लालच में आ गया था। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। चले जाओ ये जंगल छोड़कर, यही तुम्हारी सजा है। आज तुम्हारे लालच ने टोनी चिड़िया को नुकसान पहुंचाया, कल किसी और को भी पहुंचा सकता है। इस तरह सब मिलकर लूसी तोते को अपने जंगल से निकाल देते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।